प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड बीसीसी बोर्ड के तरफ से आई एक नई अपडेट को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंतर्गत कई सारे एडमिशन प्रोग्राम जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए हो या फिर आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए हो, तो उसके लिए एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है बीसीसी बोर्ड के द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा लैटरल एंट्री, यानी अगर आप आईटीआई या फिर आप 10+2 किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में आप एडमिशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में जो है डायरेक्ट आप एडमिशन करवा सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री का फॉर्म, यानी DECE का। तो 2026 में जो एडमिशन सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए फॉर्म जो है एंट्रेंस फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब एग्ज़ाम्स होगा, कब आपका एडमिशन होगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आपका दिया गया है। तो हम चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, 18 मार्च का नोटिस है ना। कल रात में जो है आपका नोटिस आया है। यहाँ पे 12th साइंस या फिर 12th मैथ्स या कोई वोकेशनल टेक्निकल कोर्स है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, या फिर ITI किए हुए हो 2 साल का विद अप्रोप्रिएट ट्रेड 10th के बाद, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो। मैंने इसका फॉर्म आप भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DECE 2026 का लिंक आएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको रिव्यू करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कि जो प्रोसेस से आपने फॉर्म भरा है, जो भी डिटेल्स आपने डाला है वो सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। अगर सारी चीज़ें सही है देन फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद काउंसलिंग फ़ी या एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करना है, जो कि किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको 2200 रुपये जो है पे करने पड़ेंगे। और आप पेमेंट जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको जो है कन्फर्मेशन पेज या फी रिसिप्ट मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। वो आपको ज़रूरत पड़ेगा कब, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका एडमिशन से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे कि हाँ आप जो बंदा है जब फॉर्म भर रहे थे, जो डिटेल्स आपने फॉर्म भरते समय डाला है उससे वो चीज़ें मैच हो रही है कि नहीं, आप वही बंदा हो या कोई और हो, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपसे जो है सारी डिटेल्स मांगी जाएगी और उसको जो है आपको सबमिट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, फॉर्म की बात किया जाए तो 20 मार्च से जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 23 अप्रैल तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 24 अप्रैल तक आप पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन, और 25 और 26 अप्रैल तक, मैंने 25 और 26 अप्रैल 2 दिन दिया गया है। आपका फॉर्म में मानकर चलो कोई गलती हो जाता है तो उसमें आप एडिट कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। 15 मई को जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा और 24 मई को जो है आपका एग्ज़ाम्स होगा। कब? 24 मई को जो है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा। तो ये आपका नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कि बड़ी अपडेट है। मई में ही जो है इस बार एग्ज़ाम्स भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका जो है दिया गया। इसका प्रोस्पेक्टस यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी सीटों पे
26 में आपका एडमिशन होगा और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो मैट्रिक या इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का मार्कशीट और एडमिट कार्ड और आईटीआई का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, कैरेक्टर और एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ, नेटिव ऑफ बिहार मतलब निवास, और आपके माता पिता एम्प्लॉई हैं तो उसका सर्टिफिकेट्स और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको जो है लगेगा यहाँ पे अगर आपके पास है तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम्स होगा, है ना। 2 घंटे 15 मिनट का जो है आपका एग्ज़ाम्स होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चंस होंगे 50-50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। कितना? एक क्वेश्चन 4 नंबर का, है ना। तो 150 क्वेश्चंस हो गया और 600 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम्स होगा। कितना? 600 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम्स होगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 600 नंबर का एग्ज़ाम्स होगा। एग्ज़ाम जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ओके, तो ये आपका दिया गया है और प्रोसेस मैंने बता ही दिया कैसे फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड मैंने बता दिया कि कब आएगा। 15 मई को जो है एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो है आपका आएगा। यहाँ पे आपका जो है बिहार या झारखंड या अन्य राज्य के भी हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन डाल सकते हैं। यहाँ पे कोड आपको जो है डालना पड़ेगा कि आप कौन सा कोड आपका है। यहाँ पे अगर हम बात करें मेगा सूची, तो मेगा सूची कैसे तैयार किया जाएगा, तो आपके मार्क्स के आधार पे अब प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो आपका अंक है उसको शामिल किया जाएगा और इन विषयों के आधार पे ही जो है आपका मेगा सूची जो है तैयार किया जाएगा कि भाई आपका क्या स्कोर आएगा, रैंक 1 आएगा कि रैंक 2 आएगा या रैंक 3 आएगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब कितने सीटें पे आपका एडमिशन होगा, तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग नंबर ऑफ़ सीटें आपको देखने को मिलेगा। हम ओवरऑल सीटें जो है यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बिहार में टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अभी दिया गया है वो 46 है ना। वो 46 है जहाँ पे लैटरल एंट्री के थ्रू आपका एडमिशन होगा वोमेंस कॉलेज को मिलाकर, तो जो कि आपका 1635 सीटों पे, कितना? 1635 सीटों पे। ये जो 1635 सीटें हैं ये अभी प्रोस्पेक्टस में बताया गया है, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली काउंसलिंग होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तो ये जो 1635 सीटें हैं ये आपका 3000 प्लस सीटों पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है एवरी ईयर जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, यानी जो 2025 के सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया वे लोग जो है 2026 में सेकेंड ईयर में जाएगा और आप पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा। इसलिए उन लोगों का जो सीटें खाली रहेगा और जो यहाँ पे सीटें दिया गया है इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो लगभग 3000 सीटें आपका हो जाता है। जितना सीट है लगभग उसमें 1000 सीटें तो ऑलमोस्ट ऐड हो ही जाता है, ठीक है। 1500 सीटें आपका ऐड होता है तो 1000 सीटें भी ऐड होता है तो 2600-2700 मतलब 3000 के करीब आप मानकर चल सकते हो। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट अप्रॉक्स आप मानकर चलो कि 3000 सीटों पे आपका जो है काउंसलिंग होगा। तो एक अच्छा स्कोर रहेगा तो आपके लिए जो है बेहतर रहेगा कि भाई आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर आपका स्कोर ख़राब रहेगा तो भाई फिर आपके लिए भी दिक्कत होने वाली है।
बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे, जो भी और इन्फॉर्मेशंस होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।